बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल ये पूछते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान से बीएस ना करना हो, यानी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री अब्रॉड से करनी हो, तो वो कहाँ से की जाए। कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे आप लोगों का कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आप बड़ी आसानी से अब्रॉड जा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में गाइड किया था कि जहाँ पे आप लोग अप्लाई करें तो आप वहाँ पे जा सकते हैं ऑन स्कॉलरशिप। और यकीन माने बहुत सारे लोग इस वजह से स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पाते कि वो उसके लिए ट्राई नहीं करते। वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वो जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं और वो ना तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से वो स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो स्कॉलरशिप बताने जा रहा हूँ, ये आप कह लें कि स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसान है कि स्कॉलरशिप को वो हासिल कर सकें। ये सऊदी अरेबिया के स्कॉलरशिप्स होंगे और बेसिकली तौर पर इसमें टारगेट हम करेंगे वो हम अंडर ग्रेजुएट की डिग्रीज़ को ही करेंगे कि अगर आप लोग बीएस करने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। सऊदी अरेबिया में अभी मैं आपको बताता चलूँ कि रीसेंट कुछ सालों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप देने शुरू किए हैं। तो आप ये वीडियो बेशक देखने के बाद अप्लाई ना करें, लेकिन मालूमात ये ज़रूर हासिल करें। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये प्रिपेयर करने शुरू करें और ये तरीक़ाकार सारा आप देखें, क्योंकि आफ्टर सम टाइम अगेन दोबारा स्कॉलरशिप्स आएंगे सऊदी अरेबिया से मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ के, और ये प्रोसेस साल में 1-2 दफ़ा होता है, जिससे अगर आप अभी ना भी हासिल कर पाएँ तो आप नेक्स्ट कभी भी अप्लाई हासिल कर सकेंगे। और ये सऊदी अरेबिया की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो अच्छी फैकल्टी भी नज़र आती है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसके बाद देखने को मिल सकती हैं। बिलखसूस अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ी बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली तौर पर 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गाइड करूंगा, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप जिसके अभी बड़े ट्रेंडिंग में है वो है कि किंग सऊदी यूनिवर्सिटी, उसके बाद है किंग अब्दुल अजीज़ और इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना। अब इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट आपने एक फार्म फिल करना है और फार्म फिल करने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। कोई ख़ास इसका इतना ज़्यादा मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है, ना ही मुश्किल प्रोसेस है कि जिसके लिए आपको कोई एजेंट दरकार होगा। आप खुद अपने घर बैठ के अपनी लैपटॉप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अभी दिखाऊंगा। अभी ये देखें कि इसमें जो सबसे पहले किंग साउथ यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन कौन से वेरिएबल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हम कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री करना चाहते हैं, इस तरीके की और भी जो हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे मजमून हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनमें से मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ जो जो प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिलखसूस अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर अगेन आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप इस स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट हैं वो ये, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें फ़ी देनी पड़ती है। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया एक आप कह लें कि ऐसा कंट्री है जो बिलखसूस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सेफ़ कंट्री है, बीइंग अ फीमेल भी और बीइंग अ मेल भी। ये बात मैंने इस वजह से की है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 12वीं क्लास के बाद इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, उनके घर वाले उनको किसी ऐसे मुल्क में नहीं भेजना चाहते जैसे यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं। तो वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को सऊदी अरेबिया में नहीं देखने को मिलते, वो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये 2 मेजर में बेनिफिट्स हैं। तीसरा ये है कि यहाँ पे जैसे आपकी फ़ी भी नहीं है और आने जाने की आपको टिकट भी मिलती है, उसके साथ आप लोगों को महीने का वजीफ़ा भी मिलता है जो तकरीबन 850 रियाल के बराबर है, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। और बिलखसूस एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो। और उसके बाद आप लोगों को बाकी हेल्थ केयर के जितने भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अपनी बुक्स वगैरह भी पाकिस्तान वापस भेजनी हो तो उसके लिए भी आप लोगों को अलाउंस दिया जाता है अपनी बुक्स को शिपिंग करने के लिए। सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है कि अब अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाते हो तो उनकी एजुकेशन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और वहाँ पे पढ़ने के बाद जो आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो वाकई तौर पर आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपके मार्क्स थोड़े बेहतर हैं। यहाँ पे जो नंबर चाहिए मिनिमम वो आपके पास इंटरमीडिएट में 70% हों। अगर तो आपके 70% नंबर हैं और या इससे अबाव हैं तो आपको मस्ट स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। बेशक अभी आपने पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले भी लिया हो फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी यूनिवर्सिटी है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, और उसमें भी तकरीबन इतने ही प्रोग्राम्स हैं जितने कि आप लोगों को किंग साउथ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। और वो उनके भी प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने डिस्प्ले है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में जो यूनिवर्सिटी है इस्लामिक मदीना यूनिवर्सिटी, उनमें जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो कम है और उसमें कुछ इंजीनियरिंग के और हार्ड साइंसेस के प्रोग्राम भी हैं, मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स वगैरह के भी, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्ले हैं। लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी कि आप लोगों के पास किंग अब्दुल अजीज़ में या किंग साउथ में थी। अब किंग साउथ में आप लोगों को बताता चलूँ अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है।
जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों को आपके जो राइट कॉर्नर के ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना है। ये अगर आप अराबिक में होगी तो ऑटोमेटिकली गूगल से इसको आप अंग्रेज़ी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगी, ऑप्शन होती है। अदरवाइज इस वेबसाइट के राइट कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे अराबिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अरबी में हो जाएगी। बाकी जैसे ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखनी होगी, जैसे इंटर द कोड इन द इमेज। सबसे पहले एक बार कोड आपके सामने नज़र आ रहा है, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, ईमेल वगैरह लिखनी होगी, और ईमेल को दोबारा आपने कन्फर्म भी करना, और अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, अपना कंट्री यहाँ से पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना होगा, और अगेन आपने तमाम फार्म जो आपके सामने लिखा हुआ है ईजी है, मैं आपको सारा ये फिल करके अब नेक्स्ट फार्म के ऊपर हम चलते हैं। इसको मैं सब ऐड करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको वैसे फिल कर रखा है, तो लिहाजा मैं इसमें लॉगिन करके आपको दोबारा ये दिखाता हूँ कि अगला पेज कौन सा आता है जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। अब आपके सामने ये वो दूसरा फॉर्म है, जब आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आपकी एक आईडी शो हो रही होगी जिसको आप चेंज नहीं कर सकोगे, और आपकी ईमेल भी ऑलरेडी वहाँ पे इनरोल होगी जो आपने ऑलरेडी वहाँ पे लिख रखी होगी। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है अराबिक में। आप ये एक मसला है, इसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे आप एक अराबिक कीबोर्ड डाउनलोड कर लें और वहाँ से अपना नाम लिख लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अंग्रेज़ी का नहीं लिखा जाएगा, आपको अराबिक में ही लिखना होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है। आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, तमाम चीज़ें आपने अराबिक में लिखनी हैं पहले। और यहाँ पे ये थर्ड नेम है, ये बेसिकली तौर पर आपसे आपके दादा अबू का नाम पूछा जाता है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। अगेन आपने फ़ोन नंबर ऑलरेडी वगैरह आपने ऐडअप किया होगा, और ये तमाम चीज़ें देख लें ईजी हैं, ये तमाम चीज़ें आपने इसी तरीके से फ़िलअप करनी है। उसके बाद आपने अपने रिहाइश की मालूमात यहाँ पर देनी होती हैं, तो वो भी आपने फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट नंबर है, बिल्डिंग नंबर, अगर आपके पास नहीं भी आपका पार्ट नंबर, बिल्डिंग नंबर नहीं है तो वो अपने से भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन अपना शहर और सिटी वगैरह सही लिखें आप। उसके बाद लास्ट के ऊपर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पिक्चरें अपलोड करने को वो बोलेगा, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ अपनी इमेज अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के जो आपके पास मार्क्सशीट है, यानी आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को अटेस्टेड चाहिए, यानी अपने बोर्ड से भी, IBCC से भी, और आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी, ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ यहाँ पे अपलोड करनी हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा पर्सनल डाटा फॉर्म। ये जो डाटा फॉर्म है, मैं आपको वेबसाइट के शुरू में एक ऑप्शन दी थी, वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड कर लें, और ये सिंपल है, यहीं पर आपको यहाँ पर मालूमात इसकी आप ऐड कर सकते हैं। ये PDF फाइल है और यहाँ पे इजीली इसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगेन वही जो मालूमात अभी आप वहाँ पे लिख के आए, वही तमाम चीज़ें यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, कब एक्सपायर हो रहा है। तो इस फार्म को फिल करने के बाद आपने ये भी वहाँ पे अपलोड कर देना है, और इजी है ये। इसको मैं अगर दिखाऊँ तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपलोड ना कर सकें या लिख ना सकें, तो ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। बाकी आप इनका व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, इन यूनिवर्सिटी वालों ने इस दफ़ा दिया हुआ है, वहाँ भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन, तो वो भी आपके बहुत सारे मसाले वहाँ से हल हो सकते हैं। बस यही फार्म था जो आपने वहाँ पर अपलोड कर देना, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सेव कर देने, और आपका अप्लाई हो जाएगा। और सेम तरीकाकार आप लोगों को किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में और इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में देखने को मिलेगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो रुकावट कितनी है कि आपको किसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए, और इसके लिए एक पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई तौर पर, जनरली तौर पर अब्रॉड जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाएं। अब ये नहीं है कि अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो कोई ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगेन आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। आपकी ये जो इंटेंशन ये दिखाएगी कि आप वाकई तौर पर कोई स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर वाकई तौर पर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और अप्लाई करना शुरू करें। जैसे मैं आप लोगों को आज ये अपॉर्चुनिटी बताई, अगेन इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको कुछ माह बाद फिर भी देखने को मिल जाएंगी सऊदी अरेबिया में, और भी बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे आप BS के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ ये अपॉर्चुनिटी लाजमी शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर उनको इसकी मालूमात हों। थैंक यू।